अपन ने दो विधियां पढ़ ली है, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से और एक है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। आज जो अपन तीसरी विधि पढ़ना जा रहे हैं वो है एल्किनों का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अर्थात जल योजन तो करेंगे परंतु अम्ल की उपस्थिति में करेंगे। जैसे मेरे पास में, और इसको मार्कोनी योग से करना है। कौन से योग से करना है? मार्कोनी योग से करना है। ठीक है, देखना इधर मेरे पास में एल्किन है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH2 है। अपने को यदि इसमें तनु H2SO4 की क्रिया कराई जाए, याद रखना तनु H2SO4 जल को जोड़ता है जबकि सांद्र H2SO4 जल निकालता है। और तनु को इंग्लिश में कहते हैं DIL डाइल्यूट। ठीक है, अर्थात ये जल योजन करता है और जल योजन करेगा आपको पता है, और जल टूटता है H+O OH-। मार्कोनी योग करना है तो जुड़ने वाले विकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सही है ना? ठीक है, RCH, ठीक है, CH3 और यहाँ कौन जुड़ जाएगा? OH, और H यहाँ जुड़ जाएगा। अर्थात ये किसका निर्माण हो गया भैया? एल्कोहल का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है? एल्कोहल। समझ पा रहे हैं ना आप कि जब भी तनु H2SO4 आ जावे तो आपको एक ही काम करना है, जल का योग करना है। और जल का योग भी कौन से नियम से करना है? मार्कोनी। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं कि सर इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। आपने तनु H2SO4 में जल कैसे जोड़ा वो समझना। 3 पदों में क्रिया विधि संपन्न होती है। तीन पदों में क्रिया विधि संपन्न होती है। अब 3 पद कौन से हैं वो समझना। पहला जो पद है वो कहता है कि जल के इलेक्ट्रॉन सनई, मतलब H3O+ के इलेक्ट्रॉन सनई आक्रमण द्वारा कार्बोनाइन का निर्माण करना या कार्बोकेटाइन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना भैया? कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन का निर्माण करना। अब देखो, सबसे पहले H+ अम्ल से आता है, ये H2O के साथ में क्रिया करता है। किसके साथ में क्रिया करता है? H। क्या बनेगा भैया? H3O+, H3O+, यही बनेगा। ठीक है, H3O+ बनता है। ठीक है, अब ये H3O+ एल्कीन के साथ पास में जाएगा। ठीक है, और एल्कीन के पास में जाएगा और क्रिया करेगा। माना कि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जावे। किस पे आ जावे भैया? इस वाले कार्बन पे। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और इस पे प्लस। अब H3O+ इस तरह से आता है HOH H, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जुड़ा हुआ है? प्लस। कौन सा चार्ज जुड़ा हुआ है? प्लस। H3O+ का आक्रमण होता है, वो कैसे होता है? अब आपको खुद को पता है ये ऐसे टूटेगा, C इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और ये ऐसे टूटता है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, ऑक्सीजन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी हो जाता है तो वो स्थायित्व बढ़ाना चाहता है, और स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो अपने को अपने पास वाले परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्थायित्व बढ़ाएगा। कभी भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस चार्ज को खत्म करना चाहता है, और चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा? ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले लेगा। तो उधर क्या हो जाएगा? सीन ये H+ बच जाएगा,
अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन, ये H, ये O, H और H, ठीक है। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2। एक तो खुद ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ने ले लिया, और एक और किसका ले लेगा? हाइड्रोजन, जिसके कारण ऑक्सीजन पे तो माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। ऑक्सीजन पे पहले से ही कौन सा चार्ज उपस्थित है? प्लस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? उदासीन, ठीक है। अर्थात ऐसी स्थिति बन जाएगी क्या? अरे बोलो। अब मुझे बताओ ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा? C माइनस वाले पे, क्योंकि ये कुल मिला के देखो इसका जो उत्पाद बन रहा है वो ऐसे बनेगा क्या? क्या समझ पाए क्या? अरे नहीं आया? आ गया सबको? सुनना वापस। H प्लस H2O के साथ में क्रिया करके क्या बना देता है? H3O प्लस। अब ये H3O प्लस इस एल्कीन पर आक्रमण करता है, और H3O प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन। और अपने को पता है इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आते ही यहाँ पर क्या होगा कि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे जाएंगे, जिसके कारण इस वाले कार्बन पे तो ऋणावेश आएगा और इस वाले कार्बन पे धनावेश। H3O प्लस टूटता है, ठीक है। और H3O प्लस की आकृति इस तरह से होती है, OH, H और H। जब भी ऐसी स्थिति आती है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगी, और ये स्थिति आ जाएगी H प्लस और H2। कैसे बना आपको बताइए? अब क्या होगा आपको बताऊं कि इसके साथ में H प्लस बंध बना लेगा, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो आपस में बंध बना सकते हैं, ठीक है। ये बंध बन गया। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किसके पास में आएगा? इसी के, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा? H2O, और इसी को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती कार्बोधन। क्या कहते हैं भैया? मध्यवर्ती कार्बोधन, मध्यवर्ती कार्बन। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अब H2O जो है वो नाभिक स्नेही अटैक करेगा। H2O किसका काम करता है? नाभिक। H2O के नाभिक स्नेही आक्रमण द्वारा, कौन से आक्रमण द्वारा भैया? नाभिक स्नेही आक्रमण द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले आप इसको उतार दो, तो 2.7 में
हाँ मिटा दो। नहीं सर नहीं। ये 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। और समझ सकता है और कुछ भी जुड़ सकता है। अरे भाई अब देखो एक मिनट। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, कार्बोनाइन पर कौन योग करेगा? H2। कौन योग करेगा भैया? H2। कैसे करता है वो समझना। ये मेरे पास में कार्बोनाइन था मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती कार्बोनाइन था इस तरह से, ठीक है। ये वाला प्लस का चार्ज है और यहाँ H जुड़ा हुआ है। अब H2O आता है और H2O यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि नाभिक स्नेही वो होता है जिस पर लोन पेयर उपस्थित होते हैं। नाभिक स्नेही वो होता है जिस पर कम से कम कितने लोन पेयर होने चाहिए? एक। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने? 2 लोन पेयर है। अब देखो ये बंद बनाएगा। बंद कैसे बनाएगा वो समझना आपको एक, ठीक है। पहले यहाँ पर उपसहसंयोजक बंद बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस कार्बन को कहा कि हमारे पास में लोन पेयर है और हम बंद बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर दाता तो ऑक्सीजन होगा और ग्राही कौन होगा? कार्बन, ठीक है। पहले ये स्थिति बनेगी और ये स्थिति बनेगी, समझना, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखना, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है और लोन पेयर देने के बाद में कार्बन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जब भी ध्यान रखना, उपसहसंयोजक बंध को आप तोड़ना चाह रहे हैं, अर्थात उपसहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो दाता पर तो प्लस लगा दो और ग्राही पर क्या लगा दो? माइनस। अपने आप ही वो सहसंयोजक बंध बन जाएगा। अब इस उपसहसंयोजक बंध को मैं सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर जो दाता है वो तो है ऑक्सीजन, और ग्राही कौन है भैया? कार्बन। पहले से ही कार्बन पे 1 प्लस चार्ज लगा हुआ है। ऑक्सीजन दाता है तो प्लस और कार्बन पर माइनस। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन पे 1 प्लस है और 1 माइनस, ठीक है, उदासीन हो गया। अब किस पे चार्ज आ गया भैया? प्लस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है? एस्थाई। क्या होता है? एस्थाई। ऑक्सीजन कभी भी प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता। ये स्थिति अस्थायी है, ठीक है। ये स्थिति क्या है भैया? अस्थायी। अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, ये नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं रखना। अब देखो तीसरा पद क्या है? वी प्रोटोनन। वी प्रोटोनन, और वी प्रोटोनन का मतलब है H प्लस निकलेगा। प्रोटोन का मतलब होता है H प्लस और V का मतलब होता है विलोपन, और विलोपन किसका होगा? H प्लस। वी प्रोटोनन द्वारा एल्कोहल का निर्माण या उत्पाद का निर्माण। अब सुनना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी को ये पूरी करेगा अपने से जुड़े वाले परमाणुओं से, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये पास वाले जो परमाणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उनको भगा देगा। मुझे बताओ ऑक्सीजन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? अभी देखो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है कि ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब क्या करेगा समझना, C यहाँ पर OH, यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया हुआ है? प्लस। अब देखना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हाइड्रोजन से करेगा। इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन तो इस बंध में मेरा है ही है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है भैया? हाइड्रोजन का। अब इस हाइड्रोजन को कहता है तेरी विद्युत ऋणता तो कम है भैया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा और तू दूसरा तेरा, तू दे दे मेरे को, और H प्लस के रूप में भगा देगा इसको। C ठीक है, यहाँ पर देखना, एक मिनट, अब देखो एक ऑक्सीजन पे अब क्या आ जाएगा भैया? अरे एक मिनट, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पे OH, ठीक है, पहले से ही ऑक्सीजन पे एक प्लस है, अब क्या आ जाएगा? माइनस, और H प्लस निकल जाएगा। यही हो रहा है ना? अरे बोलो, OH बंद में से आप चाहे इस वाले का निकाल लो चाहे उस वाले का निकाल लो, एक ही बात। OH बंद था, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, तो ऑक्सीजन ने को अपने इलेक्ट्रॉन बराबर करने, तो कम विद्युत ऋणी वालों से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का एक हाइड्रोजन का ले लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन H प्लस के रूप में चला गया, ठीक है, और इसका प्लस और माइनस क्या हो गया? उदासी। अब मुझे बताओ इस पे OH और OH का मतलब क्या होता है? एल्को। क्या होता है? एल्को। तो कुल मिला के अपने को ये याद रखना है कि जब भी तनु H2SO4 आ जावे तो जल का मार्कोनियोफ नियम से क्या करवाना है? योग। क्या करवाना है? योग। वो केवल तनु H2SO4 दे देवे, यही अपने लिए काफी है। फिर H2O का अपने को मार्कोनियोफ नियम से क्या करवाना है? योग। लिखो जल्दी से, देख लो, ये उत्पाद और ये उत्पाद एल्कोहल ही बना, ठीक है। जल्दी से उतार के एक नोट पॉइंट लिखना इसमें।
लिखें? नहीं सर नहीं। हाँ, एक मिनट, सर नहीं। इसके नीचे एक नोट पॉइंट लगा। सर आप सुनिए। तनु H2SO4, तनु H2SO4 उपस्थित होने पर, तनु H2SO4 उपस्थित होने पर, तनु H2SO4 उपस्थित होने पर जल का मार्कोनी नियम से योग करना, जल का मार्कोनी नियम से योग करना। कौन से नियम से योग करना है? मार्कोनी नियम। अब एग्जाम्पल देखना, आपके पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे को प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेन 2-ओल। इधर देखना, मेरे पास में एक प्रोपीन है, प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपेन। और प्रोपीन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बनाना है? प्रोपेन 2-ओल। और प्रोपेन 2-ओल ये होता है, यही होता है ना? हाँ, अब मुझे बताएंगे आप कि क्या लेऊं मैं अभिकर्मक या उत्प्रेरक के रूप में, जिससे मेरे के प्रोपेन 2-ओल बन जाए। कौन बताएगा? तनु H2SO4। क्या लूंगा भैया? तनु। और आपने केवल तनु H2SO4 लिख दिया, मतलब आपका काम हो गया, क्योंकि तनु H2SO4 जल का मार्कोनी नियम से क्या करता है? योग। और H2O का योग करेगा। और आपको पता है H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस। OH माइनस किस जुड़ने वाले विकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम, और यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ H, और क्या बनेगा? आपके प्रोपेन 2-ओल। तो आप प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना, तो आप अभिकर्मक ले लेंगे तनु H2SO। लिखो जल्दी से। लिख लिया? हाँ, चौथी जो विधि है वो क्या है भैया? एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन या हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब सुनो, इसमें क्या होगा समझना। इसमें मैं BH3 का योग करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा ये थोड़ा विशेष समझना, ठीक है? मेरे पास में CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस पर क्रिया करवाई मैंने BH3। किसकी क्रिया करवाई भैया? BH।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसके कारण इस पे तो नेगेटिव उत्पन्न होता है और इस पर पॉजिटिव। या मैं BH3 को तोड़ूं तो BH3 टूटता है H माइनस और BH2 प्लस। आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ऐसे क्यों टूटता है। BH3 की बात करें तो BH3 इस तरह से होता है, ठीक है। बोरोन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो कितनी होती है 2.1। उसकी कितनी होती है देखना, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, यही होता है ना। इसकी 1.5 और इसकी होती है 2। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? इसकी तो होती है 2 और इसकी होती है 2.1। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये बंद टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, इसलिए हाइड्रोजन पे माइनस और इस पे प्लस, यही होगा। अब H माइनस कहाँ जुड़ेगा भैया? CH पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस आता है और यहाँ पर माइनस। क्या ये स्थिति बन जाएगी? CH3 CH2 CH2 BH2, ये स्थिति बनेगी। हाँ, अब और सुन, अब वापस क्रिया करने आता है। मैं उल्टा बना रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बंद के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएंगे, जिसके कारण इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। समझ में आया? अरे बोलो, नहीं आया क्या? इधर देख, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन माना कि इसकी तरफ जावे, एक तो इसका है एक इसका है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। वही तो किया मैंने। B और H के बीच का बंध टूटता है, तो मुझे बताओ नेगेटिव किस पे आएगा और पॉजिटिव किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव और बोरोन पे पॉजिटिव। अब ये H माइनस टूटा है तो कौन से पे जुड़ेगा भैया? प्लस पे। और इसका माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। अब देखो एक मिनट, क्या ऐसी स्थिति बनेगी क्या? CH3 CH2 CH2 B, H को मैं ऊपर ले लेता हूं या नीचे, एक H को, इस वाले को माइनस कर देते हैं। BH CH2 CH2 और CH3। किस किस को समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया क्या? अरे एक मिनट देखना, इस तरह से पहले ये बढ़ो, एक मिनट, ये एक बार ही समझेंगे अपन, नहीं तो फिर तो सीधा ट्रिक से ही करेंगे। देख, ये माइनस है और ये BH2 प्लस है, ये माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा? CH। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देख, अब BH टूटे, ये वाला, तो मुझे बताओ H पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और इस पे प्लस। ठीक है। अब एक और एल्कीन आती है क्रिया करने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसने कहा ये जो डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन लेगा, तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। इसके प्लस वाले से इसका माइनस वाला जुड़ेगा, और इसका ये जो माइनस H प्लस है वो किससे जुड़ेगा? कार्बन के प्लस। यही होगा ना।
तो क्या स्थिति बढ़ेगी? देखो मैं उधर से बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH B, सही है। एक H नीचे वाला है ये H माइनस किसके पास में चला जाएगा? यहाँ। तो यहाँ क्या बना देगा? CH2, और ये किससे जुड़ेगा? B से। यही बना ना? अरे बोलो, अब किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब तो डाउट नहीं है। नहीं। इसको मैं अब एक और हाइड्रोजन है इसके पास में, अब वो क्रिया करने आएगा इस, और वो क्रिया, तो देखो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब देखो इस पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पे माइनस और बोरोन पे प्लस, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएंगे? इसके नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे बताओ H माइनस किस पे जुड़ेगा? इस वाले। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, देखो CH3 CH2 CH, ठीक है साहब। B CH2 CH2 CH, और सही है क्या? अब देखो H यहाँ आया, CH3 CH2 और CH2, क्या यही स्थिति बनेगी क्या? अरे भाई मैंने उसको नीचे से जोड़ दिया, इस वाले को यहाँ लेके चला गया। अभी भी किसी के कोई डाउट है क्या? हाँ, एक मिनट, इसी का एक और वर्जन देखना। एक मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? और आवाज नहीं, BH CH2 CH2 CH3 लिख सकता हूं क्या? देखो एक बार, B और H एक बार है, CH2 CH2 CH3 कितने बार है? 2 बार, ठीक है। अब देखो इससे क्रिया करवा रहा हूं मैं, BH CH3 CH2 CH, ठीक है। और इसकी क्रिया हुई है अपने CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये H प्लस किसके साथ में जुड़ेगा? तो क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या? CH3 CH2 CH2 B, ठीक है। B के साथ में ये CH2 को जोड़ दो सीधा, CH2 CH2 CH3, क्या सही बात है? अरे बोलो, ये कितनी बार हो गया? देखो 3 बार हो गया। अरे बोलो, 3 बार हो गया ना, ठीक है। अब देखना, तो क्या मैं इसी को लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 B, वापस CH3 CH2 CH2 B, CH3 CH2 CH2, यही होगा। अब इस पर क्रिया करवा रहे हैं H2O2 की, किसकी करवा रहे हैं? H2O2 की, और OH 3 H2O2, कितने H2O2 है भैया? 3। अब देखना, H2O2 टूटता है OH के रूप में, किसके रूप में होता है? OH, ठीक है। इधर भी OH और इधर भी OH, OH 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 OH।
अब क्या बनेगा देखो इधर CH3 CH2 CH2OH CH3 CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH सही है। तो क्या मैं सीधे लिख दूं 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH3 क्या सही है। और BOH3 को लिखते हैं H3BO3। क्या लिखते हैं H3BO3। समझ में आया थोड़ा बहुत। अरे बोलो ठीक है। पहला स्टेप तो ये वाला है। अरे बोलो एक। दूसरा स्टेप ये वाला है। तीसरा स्टेप ये वाला है। और ये जो है बाकी बचा हुआ जो नेट रिएक्शन है लिखो जल्दी से। ये थोड़ी सी अलग प्रकार से है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। थोड़ा एक बार समझना इसको वैसे। हाँ टोटल 4 स्टेप है ना। 3 तो CH3 एल्कीन वाले और चौथा ही। कल सही है अच्छा अब देखो 1 मिनट। ये सारी की क्रिया विधि थी, ठीक है ना। इसके नीचे भी एक नोट पॉइंट लिखेंगे। सर आप ना 5 मिनट लिखोगे क्रिया विधि। ये पूरी क्रिया है। या ठीक है सर। आ जाए तो बोला सर बातें क्यों कर रहे करो ना। लिखा हाँ नहीं लिखा।
देख दें सर 2 मिनट इधर देखना, देखो ये सबने उतार ली ना। हाँ सर अब देखो इसको वापस 1 मिनट समझा रहा हूँ, समझना वापस। ठीक है, कई बार आ जावे पूरी क्रिया विधि तो अपने दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, अब देखो 1 मिनट, तीनों पॉइंट ही है मेन ऊपर वाले जो देखना। सबसे पहले मेरे पास में CH3 CH2 डबल बॉन्ड से, और ये बंध टूटता है। और आपको बता दूं कि बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास तो नेगेटिव जाता है और दूसरे वाले पे पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, BH3 की बात करूं तो BH3 टूटता है, BH3 टूटता है, H तो माइनस और BH2 प्लस। आपको खुद को पता चल गया होगा कि H माइनस यहाँ जुड़ेगा, सॉरी H माइनस यहाँ जुड़ेगा और BH2 यहाँ जुड़ेगा, यही होगा। क्या बनेगा उत्पाद? देखो CH3 CH2 और BH2। ओके भैया, हाँ। ये तो पहला पद हो गया। दूसरे पद में क्या? CH3 CH2 BH2 की बात करो, और वापस ये क्रिया करता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। बोरोन पे जितने हाइड्रोजन है उतनी बार क्रिया करेगा। अपने को पता है इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला ले जाएगा, इसलिए नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ बंध टूटता है तो इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। H माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा। क्या यही स्थिति बनती है? क्या देखना, CH3 CH2 BH CH2 CH3। क्या सही है रे? अरे बोलो, समझ में आ गया क्या? ये कौन सा पद हो गया भैया? दूसरा। अभी भी इसके पास में एक हाइड्रोजन है। तीसरा पद कैसे? CH3 CH2 ये तो 2 बार आ गया। देखो इधर ये दोनों राशियां तो 2 बार है, मैंने लगा दिया। कौन बचा? B और H बचा, और इससे क्रिया करने आया CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये बंध टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये इधर जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। सही है। मुझे बताओ H माइनस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 ये तो कितनी बार हो गए? 2। B CH2 CH3। सही है ना? ये कौन सा पद हो गया भैया? तीसरा। अब मैंने इसी को ये लिखा, देखो CH3 CH2 2 बार, तीसरी बार वो वाला सॉरी CH3। सही है ना? और समान विखंडन करके क्या कर दिया मैंने? OH जोड़ दिया।
क्यों जोड़ा है? क्योंकि H2O2 की जो संरचना है वो खुली किताब जैसे होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? समान। बंध को तोड़ेंगे तो OH समझ में आ गया। और इसीलिए दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ दिया? OH। नोट पॉइंट लिखना नीचे। BH3 या BH3 या B2H6 को देखते ही B2 H6 BH3 या B2H6 को देखते ही जल का PH3 या B2H6 को देखते ही जल का एंटी मार्कोनी योग करना है। जल का एंटी मार्कोनी योग करना है। जल का एंटी मार्कोनी योग करना। अब बड़ा उत्पाद देखें। अब BH3 को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ गया भैया? जल का एंटी मार्कोनी। किसका योग करना है? जल का। अपने को BH3 का नहीं करना, उत्पाद के लिए सीधा ही अपने को बताया जल। और जल कैसे टूटता है? H+ और OH-। ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि कौन सा नियम लग रहा है? एंटी मार्क। क्या बनेगा उत्पाद? CH3 CH2 CH2OH। देखो ये उत्पाद बना कि नहीं बना? अरे उतारो जल्दी से। यही उत्पाद बना। देखो उसमें 3 मोल बने थे और यहाँ कितने मोल बनेंगे? 1। तो देखो 1 मिनट, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर प्रोपीन से मेरे को 1 प्रोपेनॉल भी बन सकता है और 2 प्रोपेनॉल भी बन सकता है। 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मेरे को BH3 से क्रिया करवानी है और 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए किससे करवानी है? तनु H2। दोनों में जल का योग होगा। यहाँ एंटी मार्कोनी होगा और यहाँ किसके रूप में होगा? मार्कोनी। आज अपन 2 रिएक्शन ही पढ़ी और दोनों की मैकेनिज्म थी। 1 मिनट।